स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका कोई एक निश्चित अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। एक ध्वनि से अथवा अनेक ध्वनियों के मेल से अक्षर बनते हैं, तो एक या अनेक अक्षरों के समूह से शब्द। भारत, सुंदर, हिमालय, यमुना आदि जो हैं ये शब्द हैं। शब्द किसी भी भवन की ईंटों की तरह होते हैं। जिस प्रकार ईंट से भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार शब्दों से भाषा रूपी भवन का निर्माण होता है। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, तभी उनसे उचित अर्थ निकलता है। शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। ये वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। वाक्य में ये निश्चित कार्य करते हैं जिनके आधार पर हम इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द भेदों में बांट सकते हैं। तो इन बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करता है, शब्द कहलाता है। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, पर जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों यानी कि कारक, वचन, लिंग आदि में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। तब वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। जैसे लड़का, कविता, सुनाना, ये 3 शब्द हैं। लेकिन जब इन्हीं का प्रयोग हम वाक्य में करेंगे, जैसे हम कह दें कि लड़का बाजार जाता है, मीरा कविता सुनाती है, तो इस तरह जब ये कविता, लड़का, ये सब शब्द जो थे वाक्य में प्रयोग हुए तो ये शब्द न रहकर पद बन गए, क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार इनका रूप बदल गया। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद बन जाते हैं। इसे हमें याद रखना है। कोई भी शब्द जब कोश में रहता है तब शब्द कहलाता है, और जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो विभक्तियों से युक्त होकर पद बन जाता है। तो स्मरण रखिए कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्द का प्रयोग कोशों में होता है। लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वे शब्द न रहकर पद बन जाता है, क्योंकि तब वे व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है।